भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट भले ही खेल हो, लेकिन इसमें जो जुनून होता है वो किसी युद्ध से कम नहीं है। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि दो देशों की इज्जत और भावना का इम्तिहान होता है। इसी लड़ाई में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो मैदान पर खेल से ज्यादा जुबान चलाते हैं, और उन्हीं में से एक है पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी। लेकिन इस बार उन्होंने हद ही पार कर दी है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक पुराने किस्से को लेकर जो खुलासा किया, उस पर अफरीदी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अफरीदी सिर्फ कैमरे के सामने शेर बनते हैं, असलियत में वो सच्चाई से डरते हैं। दरअसल बात है 2006 की, भारत पाकिस्तान सीरीज के दौरान की, उस वक्त की जब भारत और पाकिस्तान की टीमें कराची से लाहौर जा रही थी। इस दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ जो इरफान पठान के जहन में आज तक ताजा है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में उस पल को साझा किया और पूरे खेल जगत को चौंका दिया है। इरफान ने बताया कि शाहिद अफरीदी अचानक उनके पास आए और उनके बालों को सहलाने लगे और फिर उन्हें बच्चा कहकर चिढ़ाने लगे। अब सोचिए कि इंटरनेशनल क्रिकेटर जो उस समय टीम इंडिया का अहम हिस्सा था, उसे इस तरह पब्लिक में नीचा दिखाने की कोशिश, वो भी एक ऐसे खिलाड़ी द्वारा जो खुद को लाला कहलवाने में फक्र महसूस करता है। इरफान ने भी पलटवार में करारा जवाब दिया। उनके बगल में बैठे थे अब्दुल रजाक, पाकिस्तान के ही खिलाड़ी। इरफान ने मजाकिया लहजे में रजाक से पूछा, यहाँ किस किस जानवर का मांस मिलता है? रजाक ने भी सोचा मजाक है, तो बोले यहाँ सब कुछ मिलता है। तभी इरफान ने वो कह दिया जो शायद अफरीदी की हकीकत को आईना दिखाने के लिए काफी था। ये सुनकर रजाक भी सन रह गए, और यही वो पल था जिसने ये साफ कर दिया कि इरफान न सिर्फ मैदान पर बल्कि जुबान से भी जवाब देना जानते हैं। लेकिन अफरीदी जनाब को तो तकलीफ हुई, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। अब अफरीदी कैमरे के सामने आकर मर्दानगी की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सामने आकर बात करो, पीठ पीछे नहीं। इरफान ने तुम्हें सामने ही जवाब दिया था जनाब, अब बात मीडिया में आ गई तो मिर्ची क्यों लग रही है? सच तो यही है कि अफरीदी जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट का असली चेहरा है, ऊपरी चमक और अंदर से खोखले। पूरी दुनिया ने देखा कि अफरीदी सिर्फ विवादों में रहना जानते हैं, कभी बॉल पर मुंह मारते हैं तो कभी स्टंप्स पर कील ठोकते हैं, और अब इज्जतदार खिलाड़ियों पर उंगली उठा रहे हैं। खुद का करियर चाहे जैसा हो, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने की आदत आज भी पुरानी है। और ये पहली बार नहीं है जब अफरीदी और इरफान के बीच ऐसी तकरार हुई हो। दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर भी कई बार बहस और टकराव देखने को मिला है। फर्क बस इतना है कि इरफान ने हमेशा अपने खेल से जवाब दिया है और अफरीदी ने अपनी जुबान से। इरफान पठान जैसे खिलाड़ी भारत की शान है, विनम्र, अनुशासित और प्रोफेशनल। वहीं अफरीदी जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान की असलियत दिखाते हैं, ऊंची आवाज, खाली दिमाग। इस ताजा विवाद ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सोच को उजागर कर दिया है। जब तक बात पाकिस्तान की होती है, अफरीदी जैसे लोग खुद को हीरो समझते हैं, लेकिन जैसे ही भारत से कोई जवाब देता है तो बौखलाहट सामने आ जाती है। अफरीदी ने इरफान को सामने आकर बात करने की चुनौती दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अफरीदी खुद कभी सामने आकर सच्चाई का सामना कर पाएंगे? मैदान में टीम इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को जवाब दिया है, बल्ले से, गेंद से, और अब इरफान ने शब्दों से भी पाकिस्तान की औकात दिखा दी है। इरफान का वो जवाब न सिर्फ शाहिद अफरीदी के लिए करारा तमाचा था, बल्कि पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक चेतावनी भी। ये अब भारतीय खिलाड़ी सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि जुबान से भी हिसाब बराबर करना जानते हैं। अफरीदी की बौखलाहट इस बात का सबूत है कि उन्हें अपनी असलियत का एहसास हो चुका है। आज अगर पाकिस्तानी फैंस को ये बात बुरी लगे तो लगने दो, क्योंकि सच तो यही है कि अफरीदी की बातों में मर्दानगी कम और ड्रामा ज्यादा है, और इरफान पठान जैसे खिलाड़ी हमेशा यही सिखाते रहेंगे कि असली ताकत खेल में होती है, ना कि ऐसे बोलने में। अफरीदी के ये अपशब्द चंद लाइमलाइट के लिए है, लेकिन भारत का खेल पूरी दुनिया में गूंजता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।